Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the third series of Must Watch Before Appearing in GATE, that is based on the previous year Match the Following Questions of GATE Life Sciences. So, do watch the complete video to gain insights of the different concepts and subscribe, like, and share my channel for more such videos. Now, let's solve the very first question, that is, you have to match the species name with its respective class name. So the first option is Calotes versicolor. In case you don't know the answer of the first option, you have to find the option you are familiar with. For example, you are very much familiar with the Periplaneta americana, that is the scientific name of cockroach, and cockroach belongs to the class Insecta. So Q will be matched with the option number 1. और यहाँ से ही देख लेते हैं कि क्यू का फर्स्ट ऑप्शन किन किन ऑप्शंस में है. तो हमारे पास में ए, सी और डी में ये ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. उसके बाद कैलोट्स वर्सिकलर जो है वो कॉमन नेम है ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड का, और जो लिजर्ड होती है वो रेप्टिलिया में आते हैं. तो पी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लास 2. यानी कि P का किस में हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा. P का सेकेंड ऑप्शन किस में है? सिर्फ A और C में, यानी कि D भी हमारा एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट आता है ग्लाइफिड्रिलस बिरमैंथस. ये जो होता है ये कॉमन नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है अर्थवॉर्म का. तो अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू क्लाइटेलेटा फैमिली. सो R का जो मैचिंग है वो होगा फोर्थ ऑप्शन से. और जो लास्ट बच जाता है क्लैरियास बेट्रिकस, दैट बिलोंग्स टू एक्टिनोप्टेरिजाई. जो so correct option will be option A. Let's solve the another question in which you have to match the function of each structural component given in the column A. So the function of flagella is to help in locomotion. It means it helps the bacteria to move, and also it acts as a sensory organ to detect the temperature, pH change as well as the other chemical changes in the surrounding. So flagella will be matched with the option 2, that is chemotaxis. अब देख लेते हैं P का 2 किन किन ऑप्शन में है. इट इज़ इन A, B, C. D में नहीं है, इट मीन्स कि D एलिमिनेट हो गया. सेकेंड है सेल वॉल. वी ऑल नो दैट सेल वॉल प्रिवेंट दी सेल लाइसिस, यानी कि क्यू का जो है वो फर्स्ट होगा. क्यू का फर्स्ट किस में है? बी और सी में, यानी कि ए भी एलिमिनेट हो गया. थर्ड जो है मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, वो जो होता है इट इज़ अ लार्ज इंक्लूजन बॉडी and also intracytoplasmic granule which is used to store inorganic polyphosphate in bacteria. So it is used to store ATP. It means R का मैचिंग होगा थर्ड ऑप्शन के साथ. तो R का जो थर्ड का मैचिंग है ऑप्शन वो सिर्फ B में है, यानी कि C भी एलिमिनेट हो गया. करेक्ट आंसर हमें मिल गया B. मैग्नेटोसोम जो होता है इट हेल्प्स इन दी सेल ओरिएंटेशन एज पर दी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई देम. सो S का जो होगा करेक्ट मैचिंग वो होगा फोर्थ. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी. Now let's solve the another question in which you have to match the role of each hormone and its secretory gland. So if you are aware about the calcitonin hormone that is secreted by thyroid, also I have uploaded the structure as well as the functional role of thyroid gland at my channel. So do watch it now to gain insights of it. So calcitonin match होगा थायराइड से, और कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? बोन्स में कैल्शियम एनरिच करना. तो इसका मैचिंग हो जाएगा सी के साथ बोन. इट मीन्स आर का क्या हो जाएगा? R2C. ऐसा हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है. तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है अदर देन ऑप्शन सी, यानी कि ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी, और डी भी. करेक्ट आंसर हमें मिल गया सी. लेकिन हम और भी फंक्शंस देख लेते हैं. जैसे एपिनेफ्रिन है. एपिनेफ्रिन हमें पता है कि इट इज़ सिक्रेटेड बाय क्रोमैफिन टिश्यू ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. सो पी का मैचिंग जो होगा वो फोर्थ से होगा, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट बीट रेगुलेट करता है, यानी कि हार्ट में इसका फंक्शन है. प्रोलैक्टिन जो होता है
उसका फंक्शन क्या होता है, उसको रिलीज़ कौन करता है? प्रोलैक्टिन इज़ रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. अगेन पिट्यूटरी पे भी वीडियो है मेरे चैनल पे. नाउ लास्ट, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसे कौन रिलीज़ करता है? इसे हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है. और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है. Now let's solve the another question that is based on the matching related to animals with their organ in which they reside. So the very first option, that is the Ascaris lumbricoids, which is the scientific name of the common roundworms. As we all know, they reside in our small intestine. So P will be matched with the option number 3rd. तो देख लेते हैं P3 किन किन ऑप्शन में है. सिर्फ ए और डी में है, यानी कि बी एलिमिनेट हो जाता है और सी भी एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट, अगर आपको बाकी जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद, यू विल बी श्योरली फेमिलियर विद द 4th ऑप्शन, दैट इज विचरेरिया मैंक्रोफ्टी, विच इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटियासिस. यानी कि ये एलिफेंटियासिस जो डिजीज़ होता है जिसमें लिम्फ नोड हमारे स्वोलन हो जाते हैं, उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. तो ये कहाँ पे रिसाइड करते हैं? ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि लिम्फ नोड में रिसाइड करते हैं. तो एस का क्या होगा? एस का होगा सेकंड ऑप्शन. तो एस का सेकंड किस पे है? ओनली इन ऑप्शन नंबर डी. तो ए भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया ओनली थ्रू पिकिंग 2 करेक्ट ऑप्शंस. क्यू जो है ड्रैकंक्यूलस मेडिनेंसिस, ये जो है रिसाइड करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू इन ह्यूमन्स में. और जो 3rd ऑप्शन है एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, इसका नाम ही है वर्मी, इसके स्पीशीज़ में ही है. ये कहाँ पे रिसाइड करता है? सीकम यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी. Now let's solve the another question in which you have to match the disease with its causal organism. So the first option is Streptococcus pyogenes. So the Streptococcus is commonly known for the causal organism of scarlet fever. That is totally based on the sore throat and there is a sharp pain while swallowing, and this is caused by the commonly known bacteria of genus Streptococcus. So P का मैचिंग इससे हो जाएगा, P का मैचिंग होगा फर्स्ट से. तो ऐसे कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं. ओनली सी एंड डी ही मैच हो रहे हैं, यानी कि ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया. उसके बाद अगर आपको ब्रुसेला का नहीं पता है या फिर ई कोलाई का नहीं पता है, लेकिन ई कोलाई बहुत ही कॉमन है. ई कोलाई कौन सा डिजीज़ करता है? इट कॉजेज़ दी ट्रैवलर्स डायरिया. हम लोग देखते भी हैं कि ई कोलाई का जो अक्यूरेंस है वो वेस्ट वाटर जो कि कंटामिनेटेड हो ह्यूमन फीसेस से, उनमें मिलता है. तो अगर वो कंटामिनेटेड पानी हम पीते हैं तो हमें डायरिया होता है, लूज मोशन होता है. सो एस का जो करेक्ट मैचिंग होगा वो ट्रैवलर्स डायरिया से होगा. तो एस का 3rd हो जाएगा. ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में, यानी कि बी अगेन एलिमिनेट हो गया और हमें करेक्ट आंसर बन गया. नेक्स्ट जो आता है माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो कॉमनली क्या कॉज करता है? पॉट्स डिजीज़ कॉज करता है. पॉट्स डिजीज़ जो होता है वो मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरक्यूलोसिस को कहा जाता है, जिस पे क्या होता है? बोन डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे बोन्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं, और जो माइकोबैक्टीरियम के स्पीशीज़ से ही होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. तो आर का क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा. और जो ब्रुसेला स्पीशीज़ है वो अनड्यूरेंट फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच यू हैव टू मैच द ड्रग्स नेम along with their sources from which it is extracted. So the cocaine is extracted from the plant coca. So P का मैचिंग होगा ऑप्शन 3rd से, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. बी और सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं. क्यू जो है कैफीन. कैफीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोआ प्लांट फर्स्ट. एंड 3rd मॉर्फिन. मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपी प्लांट. Anatropin is extracted from nightshade plant.
ये फैक्चुअल है, यानी कि ड्रग्स का नाम पूछा जाता है, किस प्लांट से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसे भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये सिंगल फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है. Let's solve the another question in which you have to match the animal inactivity behavior with the representative animals listed in the column 2 and column 3. So the first option is torpor. So torpor is a common name for the temporary hibernation that is seen commonly in the hummingbirds, in which they just reduce their metabolic activity to conserve energy for a longer period of time, and the temporary hibernation lasts for only a few hours during the daytime. So torpor का जो मैचिंग होगा वो किससे होगा? हमिंग बर्ड से. और कॉलम सी के कौन से ऑप्शन से मैच होगा? डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म विथ लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर अकरिंग इन डेली एक्टिविटी साइकिल. ये कुछ घंटों तक ही होता है और क्या होता है, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, और ये हमिंग बर्ड्स में देखने को मिलता है. तो पी का 4 और सी ऑप्शन किस में मिल रहा है? पी का 4 और सी सिर्फ मिल रहा है बी और सी में, यानी कि ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया. अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? ग्राउंड स्क्विरल्स में ये देखने को मिलता है. और हाइबरनेशन में क्या होता है, पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है बहुत टाइम तक, यानी कि फॉर सो मैनी वीक्स और इवन सो मैनी मंथ्स. तो किससे होगा मैचिंग? डी से होगा, यानी कि क्यू का 3 और डी. तो क्यू का 3 और डी किस में है? ऑप्शन बी में है, तो सी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट जो है विंटर स्लीप. विंटर स्लीप किस में देखने को मिलता है? ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पोलर बेयर्स का. पोलर बेयर्स जो होते हैं वो विंटर स्लीप में जाते हैं. और विंटर स्लीप किसे बोलते हैं? बहुत ही एक्सटेंसिव पीरियड के लिए इनएक्टिविटी हो जाना और बॉडी का टेम्परेचर बिना डिक्रीज किए, तो इसे हम बोलते हैं विंटर स्लीप, जो कि किस में देखने को मिलता है? पोलर बेयर्स में देखने को मिलता है. फोर्थ ऑप्शन जो है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन को समर स्लीप भी बोला जाता है, जो किस में देखने को मिलता है? हमें ऑस्ट्रेलियन बरोइंग फ्रॉग्स में देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है? इनएक्टिविटी पीरियड विच अकम्पनीज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइनेस, यानी एक्सट्रीम समर और ड्राइनेस से बचने के लिए ये होता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एस का फर्स्ट, एंड कॉलम थर्ड का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी. तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन बी. Please like, share and subscribe my channel if you find the content useful and you want me to produce more such videos. Thanks for watching.